नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत और आज के करंट अफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी लाइन के साथ में कि सफलता ना तो जादुई है ना ही रहस्यमयी है, यह अच्छी आदतों और मेहनत का स्वाभाविक परिणाम है। यानी कि अगर आप चाहते हो कि सक्सेस रहस्यमय तरीके से या जादुई तरीके से आपको मिल जाए तो ऐसा इस दुनिया में तो शायद संभव नहीं है। इसके लिए आपको अपने बिहेवियर्स को अच्छा करना होगा और अपनी मेहनत में सुधार लाना होगा, जम के मेहनत करनी होगी, तभी सफलता मिलेगी। पहला प्रश्न है कि फरवरी 2025 में कौन सा राज्य सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये जो हम कहते हैं कि राइट टू डिग्निफाइड डेथ, ये कौन सा राज्य ने दिया? कर्नाटक ने, केरल ने, सिक्किम ने या फिर गोवा ने? राइट आंसर क्या है आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने देश का पहला राज्य ऐसा बन गया जिसने सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार यानी कि राइट टू अ डिग्निफाइड डेथ को लागू किया है, जिससे गंभीर रूप से बीमार रोगियों को जीवन समाप्त करने का कानूनी विकल्प मिलेगा। तो याद रखिएगा, ये उन व्यक्तियों के लिए है जो गंभीर रूप से बीमार हैं और जिनका इलाज नहीं किया जा सकता, यानी कि वो ट्रीटमेंट से मेडिकल के जरिए सही नहीं हो सकते। तो ऐसे लोगों के लिए राइट टू डिग्निफाइड डेथ यानी कि सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू किया गया है ताकि वो सम्मानजनक रूप से मृत्यु को प्राप्त कर सके। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल नियुक्त किया है? झारखंड ने, गुजरात ने, उड़ीसा ने या फिर केरल ने? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात ने। आपको यह बताना है कि पहला ऐसा कौन सा राज्य है जो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बन गया, ये कमेंट करके आपको बताना है। ये दूसरा है कि समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये गुजरात सरकार ने बनाया हुआ है। इसका व्याख्या देखते हैं। गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए एक समिति गठित की है, जिससे सभी धर्मों के लिए समान कानून लाने का प्रयास किया जाएगा। और ये जब समान कानून आ जाएगा तो सबके लिए एक जैसा रूल होगा, तो जहां तक मुझे लगता है कि देश में इक्वलिटी दिखेगी, समानता दिखेगी। इस पर आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष वैश्विक जोखिम क्या है? झूठी और भ्रामक जानकारी, जल आपूर्ति की कमी, नागरिक स्वतंत्रता का हनन या फिर प्रदूषण? तो जिन साथियों ने मेरा लास्ट का वीडियो देखा होगा वो जरूर इसका आंसर पता कर पाएंगे। और जो साथी पहला वीडियो देख रहे हैं इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है झूठी और भ्रामक जानकारी, यानी कि जो शीर्ष वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 आई, उसमें सबसे बड़ा जो जोखिम है, जो सबसे बड़ा ग्लोबल रिस्क इसे कह सकते हैं, वो है झूठी और भ्रामक जानकारी। आजकल सोशल मीडिया के जरिए, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ये नाम लेना तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, बट कोई भी जो सोशल मीडिया है उसके जरिए जितनी झूठी और भ्रामक जानकारी फैला करके लोगों को मिसलीड किया जा रहा है, वो सबसे ज्यादा ग्लोबल रिस्क में आया है। जरा सी व्याख्या देखते हैं कि क्या है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार झूठी और भ्रामक जानकारी, फेक न्यूजेज एंड मिस इंफॉर्मेशन दुनिया का सबसे बड़ा जोखिम बन गया है, जो लोकतंत्र और सामाजिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। और खास करके जब से एआई के टूल्स आ गए हैं तब से तो ये जो झूठी और भ्रामक जानकारी वाली बात है, ये तो और ही ज्यादा खतरनाक तरीके से फैल रही हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2024-25 के अंत तक राष्ट्रीय आय में कितना प्रतिशत योगदान देगी? देखो, 2024-25 के अंत तक का मतलब कि ये अप्रैल 2024 से शुरू हुई है, ठीक है। अप्रैल 2024 से शुरू हुई है और 25 के ये मार्च तक में कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 2024-25 में ये डिजिटल जो इकोनॉमी है, ये भारत की राष्ट्रीय आय में कितने परसेंटेज का योगदान देने वाली है? 5.5% का, 11.5% का, 13.42% का या फिर 18.06% का? राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी, 13.42% का। सरकार के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में योगदान 13.42% तक पहुंचने का अनुमान है, जो डिजिटलीकरण और तकनीकी नवाचार के
बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 5वां लेते हैं कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है। देखो, वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है या फिर केरल है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पंजाब सरकार। पंजाब सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ने और आर्थिक कुप्रबंधन के कारण इसे राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में श्रीलंका का कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। कौन सा, यानी कि 75वां, 76वां, 77वां या फिर 78वां। आई होप कि आपको आंसर पता हो, वैसे आंसर नीचे दिख भी गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि 77वां। श्रीलंका ने अपना 77वां राष्ट्रीय दिवस 4 फरवरी 2025 को मनाया, जो देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया। ये क्वेश्चन मैं कल के वीडियो में कवर किया था। दोबारा इसको लेने का उद्देश्य ये है कि ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना रखता है। मैं इसका उत्तर बताने वाला नहीं, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और जिन साथियों को नहीं पता वो कल का वीडियो करंट अफेयर का जरूर देखें, उसमें कवर किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहां शुरू हुआ। छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। तो भारत रंग महोत्सव 2025 संस्करण छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ, जो भारतीय रंगमंच को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा मंच है। देखो, इस प्रश्न को न बताने का मेरा एक उद्देश्य है। मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा सर्फ करो, थोड़ी सी मेहनत करो। जैसा कि हमने अपने कोटेशन में ही लिखा हुआ था कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे सक्सेस नहीं मिलेगी। अभी क्या है कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन या बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है वो आपको सब कुछ फ्रीली ऐसे कहें कि हाँ आपकी बिना मेहनत के आपको अवेलेबल कर दे रहे हैं। और सही बात तो ये है कि आप उसको पढ़ भी नहीं रहे हो, आपको कंटेंट दे रहे हैं, आपको पढ़ा दे रहे हैं, तो आपके पास में टाइम नहीं है कि हाँ आप पूरे के पूरे वीडियो को बैठ करके देख पाओ। जैसे मैं ही अपना ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि हाँ आप इसको पूरा ही देखेंगे। आप आएंगे 1 मिनट 2 मिनट देखा, खत्म कर दिया। वहीं पे आपको अगर कोई ऐसा वीडियो दिख रहा हो जिसमें कि डांस चल रहा हो, कॉमेडी चल रही हो, XYZ, पढ़ाई को छोड़ करके कुछ भी हो रहा हो, आप वो वीडियो पूरा देखोगे। लेकिन जिसमें पढ़ाई की बात की जा रही होती है वो वीडियो आप पूरा नहीं देखते हो। सही वैसे ही सेम कि जब आपको कोई भी कंटेंट मिल जाता है, चाहे वो आर्टिकल्स हो, मैगजीन्स हो या कुछ भी ऐसे हो, आप स्टोर कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे, मोबाइल में रख लोगे, लैपटॉप में रख लोगे, बस उसे दिमाग में रखना भूल जाते हो। इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस को इंक्लूड करते रहें जो कि आपको रिवाइज करने में हेल्प करें। आप पीछे प्रीवियस में भी जा करके देखो। अब एक प्रश्न के लिए कम से कम अब 2-4 प्रश्नों को देखोगे, जो प्रश्न आप भूल चुके थे वो तैयार होगा। तो इसीलिए मैंने इसका उत्तर आज की इस वीडियो में नहीं बताया। चलो, प्रश्न हो गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या फिर छत्तीसगढ़ में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार ने व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है, जिससे इस दुर्लभ प्रजाति के संरक्षण में मदद मिलेगी। देखो, ब्रीडिंग क्या होती है कि जो व्हाइट टाइगर होते हैं, जो सफेद वाले टाइगर होते हैं, उन टाइगर के ब्रीडिंग का मतलब कि उनके प्रजनन के लिए सेंटर बनाया जाएगा, जहां पे ये जो व्हाइट टाइगर्स हैं वो नॉर्मली ब्रीडिंग कर सके, यानी कि रिप्रोडक्शन कर सके, प्रजनन कर सके और उनकी संख्या बढ़ सके। तो यही है कहने का मतलब कि ये जो दुर्लभ प्रजाति है इनको संरक्षित किया जा सके। इसीलिए ये मध्य सरकार ने व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में असम राज्य ने भूमि अधिकार के लिए कितने आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है। 2, 3, 4 या फिर 5। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। असम सरकार ने 4 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित कर स्थानीय समुदायों को भूमि अधिकार प्रदान किए हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 1 फरवरी को, 2 फरवरी को, 3 फरवरी को या फिर 4 फरवरी को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी को मैं हाइड करना भूल गया था। चलो, विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है ताकि कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके और इसकी रोकथाम पर ध्यान दिया जा सके। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत डैश का संयुक्त सैन्य अभ्यास
एक्वेरिन शुरू किया गया, यानी कि भारत और किसके बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया जिसका नाम है एक्वेरिन? श्रीलंका के साथ में, फिनलैंड के, मालदीव के या फिर थाईलैंड के साथ में? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मालदीव के साथ में। एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसका उद्देश्य दोनों देशों के रक्षा सहयोग को मजबूत करना है, इसलिए एक्वेरिन नाम का ये बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू किया गया। अगला है कि हाल ही में बोई पुस्तक मेला, जो भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला है, कहाँ पे आयोजित किया गया? ये भी मैं बताने वाला नहीं, क्योंकि इसको भी मैं पिछले किसी वीडियो में कवर कर चुका हूं। आप बताओ, कमेंट करके बताओ, कंपलसरी है। अगले 2 से 3 वर्षों में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और कितने वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी? 50, 100, 200, 300? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 200। सरकार ने अगले 2 से 3 वर्षों में 200 वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण की योजना बनाई है, जिससे रेलवे यात्रा को तेज और आरामदायक बनाया जाएगा। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में एआई टूल्स को अवैध घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? जापान, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन हाल ही में पहला देश बन गया जिसने कुछ एआई टूल्स को अवैध घोषित किया है, जिससे एआई टूल के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। जैसा कि हम लोगों ने जो पहला प्रश्न लिया था, तो नहीं, एक प्रश्न लिया था जिसमें झूठी और भ्रामक जानकारी की बात हो रही थी। तो जैसे मैंने चर्चा किया कि जो एआई टूल्स होते हैं, ये एआई टूल्स बहुत सी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को भी सेपरेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ एआई टूल्स थे जिनका कि दुरुपयोग ना हो, इसके लिए सरकार ने कुछ एआई टूल्स को अवैध घोषित कर दिए हैं ताकि इनके दुरुपयोग को रोका जा सके। ठीक है, तो ब्रिटेन सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो ब्रिटेन सरकार है वो कहाँ पे है, उसकी लोकलिटी क्या है, उसकी जलवायु क्या है, ये सब चीजें देखना भी जरूरी हो जाता है अगर आप कमीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो। अब देख लेते हैं कुछ समाचार पत्र और उनके संस्थापक को। जैसे बंगाल गजट, जो कि 1780 में कोलकाता से प्रकाशित किया गया था, उसके संस्थापक थे जेम्स ऑगस्ट हिक्की। अगला समाचार पत्र है दर्पण, जो कि 1818 में कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था, इसके संस्थापक है जेसी मार्समैन। अगला है हिंदू पेट्रियट, जो कि 1853 में ही कलकत्ता से ही ये भी प्रकाशित किया गया था, संस्थापक है गिरीश चंद्र घोष। सोम प्रकाश 1859 में कलकत्ता के द्वारा, ये भी यानी कि कलकत्ता से भी प्रकाशित किया गया था, ये द्वारकानाथ विद्याभूषण जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था, यानी कि इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ विद्याभूषण। इंडियन मिरर, जो कि 1861 में आने वाला था और ये भी कलकत्ता से ही आया, इसके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। अमृत बाजार, जो कि 1868 में कोलकाता में से प्रकाशित किया गया था, इसके संस्थापक है मोतीलाल या शिशिर घोष। द हिंदू, जो कि 1878 मद्रास में से यह प्रकाशित किया गया था, इसके संस्थापक थे वीर राघवाचारी। केसरी, जो कि 1881 में मुंबई से प्रकाशित किया गया, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित किया गया था, यानी कि इसके संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। इंडिया 1890 में बंबई में प्रकाशित हुआ, ये दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे। द इंडियन रिव्यू, जो कि 1900 में मद्रास से प्रकाशित किया गया, ए नटेशन के जरिए प्रकाशित किए गए, यानी कि इसके संस्थापक रहे ए नटेशन। इंडियन ओपिनियन, जो कि 1903 में दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित हुआ था, इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। युगांतर, जो कि 1906 में कोलकाता से प्रकाशित किया गया, इसके संस्थापक है भूपेंद्र नाथ दत्त। बंग दर्शन 1873 में कोलकाता से, और इसके संस्थापक बंकिम चंद्र चटर्जी। बंग से याद रखिए बंकिम चंद्र चटर्जी। द लीडर, जो कि 1918 में आया, ये इलाहाबाद से प्रकाशित किया गया, इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। स्वदेश मित्रम, जो कि 1882 में आया मद्रास से, इसके संस्थापक थे जीएस अय्यर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया 1918 में और इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ, संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। इंडिपेंडेंस, जो कि 1919 में आया इलाहाबाद से, संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। नवजीवन 1919 में अहमदाबाद से, संस्थापक महात्मा गांधी। यंग इंडिया 1919 में ही अहमदाबाद से महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये दो एक साथ में रहे। और हिंदुस्तान टाइम्स 1924 में आया मुंबई से, और इसके संस्थापक के.एम. पडिक्कर। और हरिजन नामक पत्रिका, जो कि 1933 में पुणे से प्रकाशित की गई, इसके भी संस्थापक थे महात्मा गांधी। गाइस, ये था आज का करंट अफेयर। होप इन्फॉर्मेटिव लगा, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के बीच में यार शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए।
रेगुलर करंट अफेयर की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।